जब भी वह आदमी अपना मुंह खोलता, अचानक हरी पत्तियां बाहर गिरने लगती। उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन जैसे ही हाथ हटाया, पत्तियां फिर से बरसने लगीं। ये आखिर हो क्या रहा था? उस आदमी का नाम था जैक। बस कल ही जैक के पिछवाड़े में अचानक एक विशाल पेड़ उगाया था। उसने सोचा, ये कितना अजीब है, एक पेड़ बिना किसी रीजन यूं ही कैसे आ सकता है। तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस मास्टर प्रकट हुआ और जैक से कहा, ये पेड़ उसकी लाइफ का प्रतीक है। हर बार जब वह एक वर्ड बोलेगा, एक पत्ता गिर जाएगी, और जिस दिन सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। जैक को यह बात पूरी तरह बकवास लगी। उसने टेस्ट करने के लिए 2 शब्द बोले और सचमुच एक पत्ता गिर पड़ा। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसने फिर भी यकीन नहीं किया और लगातार बोलने लगा। देखते ही देखते पत्तियां झड़ने लगीं। घबराकर उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर लगी, जैक खुद जोर से पीछे जा गिरा और उसके शरीर पर वही चोटें उभर आईं जैसी पेड़ पर थीं। तभी उसे एहसास हुआ, उसकी लाइफ सचमुच इस पेड़ से जुड़ी हुई है। जैक की सबसे बड़ी कमजोरी थी झूठ बोलना। वह झूठ बोलने का इतना आदी था कि रोजमर्रा की छोटी बातों में भी धोखा देता। कॉफी शॉप में लाइन में खड़ा होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह फोन कान पर लगाकर नाटक करता कि उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए अस्पताल में है और उसे तुरंत पहुंचना है। लोग तुरंत उसे जाने देते और वह न सिर्फ लाइन से बचता, बल्कि कई बार कॉफी भी फ्री में ले लेता। बार बार ऐसे ट्रिक्स करने की वजह से ही उसे ये अजीब पनिशमेंट मिली थी। अब जैक के पास बोलने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने लिखकर बात करने की कोशिश की, बट शॉकिंगली हर अक्षर लिखने पर भी पत्तियां झड़ने लगीं। ये देखकर उसकी दुनिया हिल गई। जो इंसान बोलने का दीवाना था, अब एक शब्द भी नहीं कह सकता था। एक दिन वह फिर कॉफी शॉप पहुंचा और मेन्यू पर कॉफी नंबर 3 की ओर इशारा किया, लेकिन वेटर ने समझा कि उसे 3 कप चाहिए। जैक ने हाथ पांव मारकर समझाने की कोशिश की, मगर वेटर कुछ समझ नहीं पाया। नतीजतन उसे ढेर सारी बेकार चीजें खरीदनी पड़ी। गुस्से से भरा जैक दुकान से बाहर निकला और सड़क पार करने ही वाला था कि अचानक एक अंधा आदमी उससे पूछ बैठा, क्या यह सड़क पार करना सुरक्षित है? सिग्नल साफ लाल था। जैक बोल नहीं सकता था, वह बस बुदबुदाया। अंधे आदमी ने उसे हाँ समझा और सीधे ट्रैफिक में उतर गया। चारों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थीं। हवा में हॉर्न और ब्रेक्स की आवाजें गूंज उठी। जैक का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर से कांपते हुए वह दौड़ा और उसे पकड़ लिया। गाड़ियां टकराने से बचने के लिए इधर उधर मुड़ी और हड़बड़ी में आपस में भिड़ गईं। टक्करों की आवाज सुनते ही अंधा आदमी गुस्से से चिल्लाने लगा। गनीमत रही कि दोनों किसी तरह जिंदा सड़क पार कर पाए, लेकिन जैक के लिए यह सिर्फ एक और डरावने सपने की शुरुआत थी। कुछ समय बाद वह अपने बच्चे के साथ एक पेरेंट क्लास में गया। सभी माता पिता बच्चों के साथ मिलकर खुशी खुशी गाना गा रहे थे। जैक बस चुपचाप होंठ हिलाता रहा, लेकिन टीचर की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने जैक से कहा, अब तुम अकेले गाओ। जैक डर से बिल्कुल जड़ हो गया।